हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इतिहास का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। इतिहास का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में जो है केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का वह कौन सा कालखंड है जिसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, बट इसमें दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है? इसमें बोला जा रहा है कि इतिहास का वह कौन सा कालखंड है जिसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्रागैतिहासिक काल में मौजूद हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्रागैतिहासिक काल का जनक जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो है एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले 1863 यानी कि 1863 में जो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण निर्मित यानी कि पत्थर से जो निर्मित औजार थे उसका साक्ष्य प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पूछा जाए या फिर प्रागैतिहासिक काल का जनक पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। यहीं पर अगर भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा जाए तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर इतिहास का पिता पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कौन थे? एक गणितज्ञ, एक खगोल शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक या फिर एक ज्योतिषी। ये हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो है एक भूवैज्ञानिक थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड एक भूवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 6, 1863 यानी कि 1863 में सबसे पहले पुरापाषाण पत्थर की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने, क्वार्टज़ाइटमैन ने, डी.आर. साहनी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 1863 यानी कि 1863 में जो है सबसे पहले पुरापाषाण पत्थर की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुरापाषाण पत्थर। पुरापाषाण पत्थर के जगह पर हो सकता है कि पाषाण निर्मित औजार भी देखने को मिले। ऐसा बोला जा सकता है सबसे पहले पाषाण निर्मित औजार की खोज किसने की थी? तो इसका भी आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। इसके अलावा ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पाषाण निर्मित औजार की बात करें तो पाषाण निर्मित औजार में सबसे पहला कौन सा औजार था? हस्तकुठार था। ये हस्तकुठार सबसे पहले किसने उपयोग किया था? तो हस्तकुठार का सबसे पहले जो है आदिमानव ने उपयोग किया था। यह हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पुरापाषाण काल के हस्तकुठार नामक उपकरण कहाँ से प्राप्त किया? हड़प्पा से, पल्लवरम से, सोहन नदी घाटी से या फिर रोपड़ से। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि पल्लवरम से। क्वेश्चन नंबर 8, आदि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम औजार कौन सा माना जाता है? धनुष, चीसल, हस्तकुठार या फिर तीर। तो इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? आदि मानव के द्वारा जो है उपयोग में लाया गया प्रथम औजार क्या था? हस्तकुठार था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हस्तकुठार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य को, साहित्यिक साक्ष्य को, विदेशी विवरण को या फिर दंत कथाएं को। ऐतिहासिक साक्ष्य की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्य में जो है पुरातात्विक साक्ष्य आ जाएगा, साहित्यिक साक्ष्य आ जाएगा और विदेशी विवरण आ जाएगा। तो बच क्या गया?
दंत कथाएं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दंत कथाएं। दंत कथाएं क्यों होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, तो ऐतिहासिक साक्ष्य में ये तीनों आ गए, तो बच क्या गया आपका ऑप्शन डी, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी यानी कि दंत कथाएं। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, हेरोडोटस को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को या फिर जॉन मार्शल को? तो ये डिस्कस किया हुआ है। इतिहास का पिता जो हेरोडोटस को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मोर्टिमर व्हीलर को या फिर जेम्स प्रिंसेप को? ये भी डिस्कस किया हुआ है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था? चिराद से, बुरझोम से, आदमगढ़ से या फिर संगनकलू से? इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुरझोम। बुरझोम से जो है मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? भीमबेटका जो है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की यदि हम बात करें तो इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया कि भीमबेटका की खोज जो है किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक सभ्यता का प्रमाण मिला है बुरझोम से, भीमबेटका से, ए और बी दोनों से, न ही ए और न ही बी। प्रागैतिहासिक सभ्यता का प्रमाण जो है बुरझोम और भीमबेटका दोनों जगह से मिला है। बुरझोम से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रचलन था। और वही चीज़ यदि हम बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस काल में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव की उत्पत्ति जो है पुरापाषाण काल में मानी जाती है, और इस काल में जो है मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। ये यायावर यानी कि घुमक्कर जीवन जीता था और शिकार किया करते थे। शिकार करने के लिए जो है पत्थर से औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य या फिर बोल सकते हैं मानव की खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ से, नर्मदा घाटी से, अरावली पहाड़ियाँ से या फिर चित्रकूट की पहाड़ियाँ से? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है 1982 यानी कि 1982 में जो है नर्मदा घाटी के किनारे बसे हथनोरा से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार पाषाणकालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से, मांडा से, रायचूर से या फिर हड़प्पा से? पहली बार पाषाणकालीन औजार जो है 1842 यानी कि 1842 में जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक ग्राम से प्राप्त हुआ था। यहीं पर अगर हम बात करें व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप से जो है 1863 यानी कि 1863 में जो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रायचूर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन स्थल है? आजमगढ़, बागौर, बुरझोम या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नवपाषाणकालीन स्थल जो है, नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा हो जाएगा? बुरझोम, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी धातु प्राचीनतम मानी गई है? लोहा, तांबा, कांसा या फिर टीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तांबा। क्वेश्चन नंबर 21, पहिए का आविष्कार निम्न में से किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण काल। इसी काल में जो है स्थायी बसावट प्रारंभ हो गई थी, कृषि करना स्टार्ट हो गया था, और इसी काल में जो है तांबा का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने डिस्कस किया कि स्थायी निवास की जो है शुरुआत कौन सी काल से स्टार्ट हो गई थी, तो स्थायी निवास की शुरुआत जो है नवपाषाण काल से स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण काल। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।